है किसका? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। एक छोटा सा भाग है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। सो जो इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम है उसका पहला भाग क्या है? से बैंकिंग। सेकंड, आईपीओ मार्केट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मार्केट। थर्ड, आपका म्यूचुअल फंड मार्केट, स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, मनी मार्केट। सो वन बाय वन मैं आपको थोड़ी सी देने की कोशिश करूंगा क्लैरिटी कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है वेरियस इंडस्ट्रीज में काम करने की। ठीक है, अभी जैसे सपोज यू वांट टू गो इनटू बैंकिंग, but at the same time you can also go into stock market, you can also go into mutual funds or any other financial industry. So आज मैं थोड़ा सा कवर करूंगा हाफ एन आवर 45 मिनट्स में कि स्टॉक मार्केट होता कैसे है। आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए क्योंकि एज अ बैंकर बैंक में आप डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करोगे, आपको कस्टमर सर्विस देनी पड़ेगी एज अ थर्ड पार्टी पर्सन। सो इंडिया में बिजनेस करने के बहुत तरीके होते हैं। द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल मालिक, सोल ओनर। ठीक है, अभी आप जैसे आप आगे आगे क्लासेस करोगे तो आपको पढ़ाएंगे कि वेरियस काइंड्स ऑफ, वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्या होते हैं बिजनेसेस। सो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, इसके अंतर्गत आप अपनी कंपनी को दो तरीके से रजिस्टर करा सकते हो। पहली कंपनी आपकी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम के आगे पब्लिक वर्ड होता है साइलेंट, और जो होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसके नाम के आगे होता है प्राइवेट लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं इस कंपनी में अपने शेयर्स आम पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकता हूं सेल और परचेज करने के लिए। वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें मैं अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर सकता हूं स्टॉक मार्केट में या पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और कौन सी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, तो जो कंपनी आपकी प्राइवेट लिमिटेड होती है उसके नेम के आगे प्राइवेट लिखा होता है। एट द सेम टाइम कोई कंपनी अगर है पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो उसके नेम के आगे पब्लिक वर्ड साइलेंट होगा। ठीक है, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कंपनी क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? मुझे कौन बताएगा? सर पब्लिक। एक कंपनी है XYZ पब्लिक लिमिटेड, ठीक है, मतलब नाम के आगे है सिर्फ XYZ लिमिटेड, तो हमें मालूम पड़ गया मयंक कि ये दिशा कंपनी क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब ये जो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसको अगर एक से नई फैक्ट्री लगानी है और इसको चाहिए 100 करोड़ रुपीस, तो ये क्या करेगी? क्या ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपनी सेविंग में से, जो इनके ओनर हैं, जो इनके शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, क्या ये अपनी सेविंग में से इन्वेस्ट करेंगे पैसा? नो। क्या ये बैंक लोन लेंगे? चलिए हम मान लेते हैं कि इन्होंने बैंक लोन ले लिया, तो से बैंक लोन मिलता है 10% के हिसाब से। तो अगर 100 करोड़ का इन्होंने बैंक लोन लिया 10% के हिसाब से, तो साल का ब्याज कितना बनेगा? बताओ बताओ। सर 10 करोड़ बनेगा साल में। 10 करोड़। जस्ट इमेजिन कि क्या कोई कंपनी पहले साल में ही अपनी फैक्ट्री सेटअप कर देगी और सेटअप करने के बाद क्या कंपनी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या वो फर्स्ट मंथ से ही, फर्स्ट ईयर से ही प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगी? नो सर। नहीं ना। तो नहीं। क्या करते हैं, इंसान ने एक कंसेप्ट निकाला, वो कंसेप्ट क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जब इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है तो वो आम पब्लिक को, आपको, मुझे अपने शेयर्स ऑफर करती है कि आप आइए हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी के शेयर परचेज कीजिए, हम आपको एक शेयर के बदले आपसे जो शेयर का प्राइस होगा वो चार्ज करेंगे और आपको कंपनी का उतने शेयर का मालिकाना हक दे देंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अ कंपनी विच इज ऑथराइज्ड टू ऑफर इट्स शेयर्स टू जनरल पब्लिक। ठीक है, तो जब कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना शेयर फर्स्ट टाइम मार्केट में लेके आती है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। ठीक है, अब एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
क्या आपको लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पहली बार आईपीओ कब आया होगा? देखिए आप समझिए, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक अलग से मार्केट है और उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पहला अपना आईपीओ लेके आए। उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया कब? ठीक है, जब उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया तो उन्होंने आम पब्लिक के सामने एक प्रस्ताव रखा, राहुल, कि आइए हम आपको ऑफर देते हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, बदले में हम आपको एक अपनी कंपनी का जितने आप शेयर परचेज करेंगे उतना आपको हम मालिकाना हक देंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली कब आया था आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज का फर्स्ट आईपीओ। ओके, देखिए मैंने आपके सामने शेयर किया है गूगल का स्क्रीनशॉट, आप देखेंगे 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि मोस्टली टेक्सटाइल गारमेंट्स में ही थी, तो इन्होंने अपना फर्स्ट टाइम आईपीओ लेके आए थे। तो जब ये अपना आईपीओ लेके आए रिलायंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट टाइम, तो इन्होंने अपने शेयर्स आम पब्लिक को, भारत की जनता को ऑफर किए कि आप आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, बदले में जितना आप शेयर परचेज करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, उतना आपको मालिकाना हक मिल जाएगा हमारी कंपनी का। तो पहले आपका आईपीओ मार्केट आता है। आईपीओ मार्केट में पब्लिक लिमिटेड कंपनी मयंक फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक के सामने ऑफर करती है। तो डायरेक्टली आपके शेयर्स दिशा स्टॉक मार्केट में नहीं आते सचिन, पहले आपके शेयर्स आते हैं आईपीओ मार्केट में। तो आईपीओ मार्केट, हम रिलायंस का ही एग्जांपल लेते हैं, कैसा रहा होगा। 1977, मान लेते हैं कि 1 दिसंबर 1977 को रिलायंस का पहला आईपीओ आया और ये आईपीओ की डेट थी, मान लेते हैं 31 दिन की। 1 दिसंबर 1977 से लेके 31 दिसंबर 1977 तक रिलायंस ने अपना आईपीओ ओपन करा हुआ था कि इसके बीच में किसी को भी अगर हमारे शेयर परचेज करने हैं तो विंडो ओपन है, आप हमें पैसे दीजिए और बदले में आपको हमें शेयर होल्डिंग, शेयर आपको अलॉट कर देंगे। इसको कहते हैं संजय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि 1 महीने की विंडो थी, 1 महीने के अंदर जिसको शेयर परचेज करना है वो शेयर परचेज कर सकता है। मान लें मुझे, मयंक को, राहुल को, सचिन को, वंशिका को, दिशा को, मुस्कान को शेयर परचेज करने हैं, साजिया को। तो हमने क्या किया, हमने एप्लीकेशन डाल दी। मान लेते हैं कि एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपए की। ठीक है, अब एक शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपए की हो गई और मान लीजिए मैंने अगर 10 शेयर परचेज कर लिए, तो मैंने कितना पे किया रिलायंस को? 1000 रुपीज। तो आई एम दी ओनर ऑफ 10 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट। अब मुझे इतना बताओ कि अगर मेरे पास एक शेयर है या 10 शेयर है या कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है, क्या मेरे पास ओनरशिप आती है? मुझे कौन बताएगा? यस सर। ओनरशिप आएगी। बताओ भाई, सब लोग कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे। तो जितने शेयर है उतने शेयर की ओनरशिप आएगी। एब्सोल्युटली, अगर आपके पास एक शेयर भी है तब भी आपके पास एक शेयर की ओनरशिप आएगी। तो अब मान लेते हैं कि मैंने अगर 10 शेयर परचेज कर लिए, 100 रुपए का एक शेयर, तो मैंने रिलायंस को, शिवानी, 1000 रुपीज पे किए और 1000 रुपीज पे करने के बाद मेरे नाम पे 10 शेयर अलॉट हो गए। यहां तक कोई डाउट नहीं? ओके, अब होता क्या है कि जब मेरे नाम पे 10 शेयर अलॉट हो गए तो एक सर्टिफिकेट पहले इश्यू होता था। उसमें क्या लिखा होगा कि दी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भी होगा ऑथराइज सिग्नेटरी, मैं आपको ऑथराइज करता हूं कि आप 10 शेयर के ओनर हैं, आपने शेयर परचेज किया इस तारीख को इतने शेयर प्राइस पे, 100 रुपए का एक शेयर, साइन बाय जो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, साथ साथ जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अप्रूव किए होंगे, उनके भी होगा। तो अभी तो आप लोग डीमेट अकाउंट देखते हो,
पर उस जमाने में क्या था, उस जमाने में आप लोग क्या करते थे, एक सर्टिफिकेट मयंक आपके घर में स्पीड पोस्ट या कोरियर से आपके घर में इशू होता था। दैट वाज द ओनरशिप ऑफ योर शेयर होल्डिंग। गाइस एनी डाउट, कोई डाउट यहां पर? नो सर। नहीं? नो सर। किसी को भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। हाँ, किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। नहीं? ओके। अब मान लेते हैं कि 1 दिसंबर 1977 से 31 दिसंबर 1977 तक, एक महीने के अंदर हम सब लोगों ने मान लेते हैं 10-10 या जो 100 शेयर परचेज कर लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के, राइट? अब 31 दिसंबर को जो आईपीओ था विशाल बंद हो गया। अब कोई शेयर परचेज नहीं कर सकता है। एक महीने की ही खिड़की थी, एक महीने की ही विंडो थी। अब जब आपने शेयर परचेज कर लिए, एक महीने बाद मुझे होता है रियलाइज कि यार गलती कर ली शेयर परचेज करके, लगता है प्रॉफिट होगा नहीं, तो मैं शेयर कहां सेल करूंगा? बताओ। सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में, मैं स्टॉक मार्केट में मैं अपने शेयर सेल करूंगा। तो जैसे ही संजय आपका शेयर का आईपीओ बंद हो जाता है, आपके वो शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में खरीदने और बेचने के लिए। यहां तक तो था कहानी आईपीओ मार्केट की, जो मैंने आपको ब्रीफ किया। अब स्टॉक मार्केट में आता है। अब 31 दिसंबर के बाद से फरवरी में मुझे होता है रियलाइजेशन कि नहीं, मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं 1000 रुपए के, रिलायंस का शेयर गिर रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा और मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा बोली कि मुझे अपना से 105 रुपए पे अपना शेयर बेचना है, 10 शेयर बेचने हैं रिलायंस के। दैट इज स्टॉक मार्केट। मैं भी जाऊंगा आगे डिटेल में। सब लोग गए हो वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट गए हो कभी? यस सर। तो वहां पे आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल फ्रूट्स लगे होते हैं। तो वैसे ही आपका स्टॉक मार्केट होता है दिशा। वहां पे डिफरेंट कैटेगरी के आपके, डिफरेंट कंपनीज के आपके शेयर्स होते हैं जो आप खरीद सकते हो और हम मान लेते हैं एक कस्टमर है पूजा और एक कस्टमर है निशा, ठीक है? अब पूजा को रिलायंस के 100 शेयर खरीदने हैं, ठीक है? और एक कस्टमर है निशा, निशा को रिलायंस के 100 शेयर बेचने हैं। निशा के पास अभी 200 शेयर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, और पूजा के को 100 शेयर परचेज करने हैं। आज की डेट में हम मान लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू एग्जांपल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक शेयर का प्राइस चल रहा है 2000 रुपए का रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ठीक है? तो पहले क्या था दोस्तों, पहले ट्रेडिंग होती थी जाके फ्लोर पे, फिजिकली जाके। पर जब से इंटरनेट आया है तो ट्रेडिंग आपकी सब कुछ हो गया है ऑनलाइन। जैसे मैंने बताया मयंक आपको कि पहले आपको सर्टिफिकेट इशू होते थे फिजिकल सर्टिफिकेट के रूप में, पर अब वो फिजिकल सर्टिफिकेशन बंद हो गया है, उसको अब डीमटेरियलाइज कर दिया है। मतलब कि जो फिजिकल सर्टिफिकेट थे उनको डीमटेरियलाइज करके उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, डीमैट फॉर्म में। तो जो आपकी देख रहे हो ना डीमैट अकाउंट लिखा हुआ है मैंने, ये डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइज्ड, मतलब कि फिजिकल सर्टिफिकेट वंशिका दिशा बंद कर दिए हैं, ठीक है? अब आप ध्यान रखिए कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है आज की डेट में, तो सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट या और साथ में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? देखिए पहले क्या था कि पहले आप जब ट्रेडिंग करते थे तो आप अपने ब्रोकर को फोन करते थे कि भाई ये शेयर मेरा बुक कर ले और इतना पैसा मैं आपको दे दूंगा, करेक्ट? अब क्या है, सब कुछ होता है रियल टाइम बेसिस के ऊपर। रियल टाइम बेसिस के ऊपर मतलब कि आपका डीमैट अकाउंट कनेक्ट होता है आपके स्टॉक मार्केट के सर्वर से। आप रियल टाइम बेसिस पर राहुल अपना स्टॉक प्राइस चेक कर सकते हो, और बिडिंग, बिडिंग का मतलब होता है बोली, आप बोली डाल सकते हो रियल टाइम बेसिस पर। चाहे मयंक बाय की बोली हो, खरीदने की बोली हो मयंक, चाहे संजय आपकी बोली हो सेल करने की या बेचने की बोली हो। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज और यहाँ पे लिखा हुआ है HDFC सिक्योरिटीज। नाउ HDFC सिक्योरिटीज और एक्सिस सिक्योरिटीज क्या है?
ये आपके स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हैं। स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स क्या होती हैं? किसी को आइडिया है क्या होती है स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स? सर जिसके थ्रू हम अपने शेयर्स को खरीदते हैं। करेक्ट, करेक्ट। देखिए, सबके घर में आता है टीवी, केबल टीवी। कैसे आता है? टाटा स्काई से आता होगा, या एयरटेल से आता होगा, या जियो से आता होगा। ठीक है, तो क्या बॉम्बे से इनके हेड ऑफिस से कोई तार आ रहा है, कोई वायर आ रहा है? क्या है? एवरीथिंग इज वायरलेस, एवरीथिंग इज वायरलेस। तो स्टॉक मार्केट का जो सर्वर है, ठीक है, जहां पे शेयर्स की हर सेकंड रजनीश शिवानी खरीदने बेचने की आपकी बोली लगती है, ठीक है, तो आपका सेम बोली आपकी इसी में भी लगती है। तो स्टॉक मार्केट ने क्या किया, आपका जो ये वाला काम था, किसको? कस्टमर्स को लॉगिन आईडी पासवर्ड देने का, कि वो डायरेक्टली घर से बैठ के, अपने ऑफिस से बैठ के ट्रेडिंग कर ले, तो उन्होंने, स्टॉक मार्केट ने ये काम कर दिया आउटसोर्स। आउटसोर्स कर दिया मतलब कि जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स थी उनको अपना सर्वर इशू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट? उन्होंने क्या किया, अपना जो सर्वर का एक्सेस था, मयंक, विशाल, शिवानी, HDFC सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, ये सब आपने नाम सुने हुए होंगे, तो इनको दे दिया। तो अब ये कंपनीज क्या करती हैं, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, आपको, मेरे जैसे कस्टमर्स को डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देती हैं। सबने नाम सुना होगा जीरोधा का, नाम सुना है जीरोधा का? यस सर। Yes, sir. HDFC सिक्योरिटीज, Yes, sir. कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, ये सब क्या है? ये स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हैं, राइट? तो अब ये क्या करते हैं, ये आपके मेरे लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं। यहां तक कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? No, sir. ठीक है, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करता है ये। पूजा ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया एक्सिस सिक्योरिटीज में, और निशा का चल रहा है HDFC सिक्योरिटीज में। अब देखिए क्या होता है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, आपको कुछ शेयर परचेज करने हैं या सेल करने हैं, तो आपको अपना स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में किसी में भी आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है? आपका जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें आपके शेयर्स रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट होता है, उसमें दिखाता है कि आपके पास इतना बैलेंस है, आपने 100 रुपए डेबिट किया, आज कल आपके अकाउंट में 500 रुपए आए, तो आपके डीमैट अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, और उसका पूरा ट्रांजेक्शन। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होता है, कि अगर आपको कोई भी शेयर परचेज करने हैं तो पहले आपको अपने सेविंग अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा। क्या आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप मान के चलिए कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जहां पे आई कैन गो एंड मेक माई करियर ऑल्सो, स्टॉक मार्केट। आप चाहो तो अगर आपकी स्टॉक मार्केट में कमांड हो गई है तो आप खुद भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है? इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, राइट? अब हम जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। पूजा ने अपना अकाउंट ओपन कर लिया, कहाँ पे? एक्सिस सिक्योरिटीज में। और पूजा का डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। निशा का HDFC सिक्योरिटीज में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट है। अब पूजा को जब शेयर परचेज करने हैं तो पूजा ने पहले 2 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर किए अपने ट्रेडिंग अकाउंट। करेक्ट? कोई डाउट दोस्तों? No, sir. नो सर। अब जब उनके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे आ गए तो वो अब एलिजिबल हैं बाय करने के लिए, ठीक है? तो अब क्या होता है कि पूजा ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया। डीमैट अकाउंट सर्वर से कनेक्ट है स्टॉक मार्केट के, राइट? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली के। इन्होंने यहाँ पे बिड डाली अपने ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में। किसने? पूजा ने, कि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं रिलायंस के आज 2000 के प्राइस पे। तो क्या करेगा, इमीडिएटली जो इनका डीमैट अकाउंट है एक्सिस सिक्योरिटीज को, वो ये बिड कोटेशन मैसेज भेज देगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टर्मिनल पे, सर्वर पर, ठीक है? वहीं से दुनिया में कोई कोने में एक और कस्टमर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं निशा से। फॉर एग्जाम्पल,
निशा को भी आज अपने 200 शेयर में से 100 शेयर बेचने हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो उन्होंने क्या किया, बिड डाली हुई है बोली सेल करने की, ठीक है। तो उन्होंने डाली अपने ट्रेड डीमैट अकाउंट से बिड सेल करने की, पूजा ने बिड डाली है बाय करने की, और बिड डाल रखी है किसने, निशा ने सेल करने की। दोनों का चला गया मैसेज स्टॉक मार्केट में अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। ना पूजा जानती है निशा को, ना निशा जानती है पूजा को। कोई नहीं जानता कि किसका किससे ट्रांजैक्शन हो रहा है। इट्स कंप्लीटली ऑटोमेटेड, ऑटोमेशन है, ठीक है। सारे अपना आपका कंप्यूटर, आपका डिजिटल नेटवर्क करता है ट्रांजैक्शंस। यहां से मैसेज गया 100 शेयर खरीदने का रिलायंस के पूजा का, यहां से मैसेज गया निशा का 100 शेयर बेचने का रिलायंस का, और स्टॉक मार्केट ने इनका डील करा दी, राइट। कोई डाउट यहां तक? नो सर। नो सर। नो सर। यहां तक डील उन्होंने करा दी, ठीक है। अब क्या होगा कि जो पूजा का ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें 2 लाख पड़े हुए हैं, तो 100 शेयर खरीदने हैं। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 2000 रुपए, तो 2 लाख रुपए हो गया। गाइस क्लियर? यस सर। यस सर। तो ट्रेडिंग अकाउंट से 2 लाख रुपए डेबिट हो जाएंगे, राइट। और विद इन 2 डेज वो निशा के ट्रेडिंग अकाउंट में डिलीवर हो जाएंगे। वैसे ही निशा के जो डीमैट अकाउंट में 200 शेयर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं रिलायंस के, वहां से 100 शेयर डेबिट हो जाएंगे, और पूजा के डीमैट अकाउंट में 100 शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। कोई डाउट? नो सर। नो दिस सर। इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क। ना पूजा जानती है कि उसने किससे शेयर परचेज करे हैं, ना निशा जानती है उसने किससे शेयर परचेज करे हैं। सारा काम ऑटोमेटेड हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से, राइट। सो T+2, टी मतलब कि ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज में मान के चलिए आप कि पूजा के अकाउंट से पैसा डेबिट इमीडिएटली हो जाएगा, और 2 दिन के अंदर पैसा गिर जाएगा किसके, निशा के ट्रेडिंग अकाउंट में। निशा ने 100 शेयर बेचे, उसको 2 लाख रुपए मिल गए। पूजा ने 100 शेयर खरीदे, उसके डीमैट अकाउंट में 100 शेयर क्रेडिट हो गए। दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन था। सर क्या कहते हैं, जैसे कि मुझे शेयर खरीदने हैं तो सर शेयर खरीदने की कोई लिमिट नहीं होती, कोई कस्टमर कितने भी शेयर खरीद सकता है? एब्सोल्युटली, ओके, थैंक यू सर। राइट। सर उस समय जितने शेयर्स अवेलेबल हैं बिडिंग के लिए सिर्फ उतने ही तो खरीद सकता है, अनलिमिटेड कैसे खरीद सकता है? कहां पे बोल रहे हो? एग्जांपल दो। इन्होंने ये पूछा था कि मेरी आवाज आ रही है सर क्लियरली? आ रही है, बताओ। इन्होंने पूछा था कि अनलिमिटेड शेयर्स खरीद सकता है या नहीं, बट सर बिडिंग में अगर अवेलेबिलिटी ही नहीं है 200 से ज्यादा शेयर की तो कैसे खरीद लेगा कोई भी? जितने बिडिंग हो रही है उतनी तो ले सकते हैं। आपको कैसे मालूम आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में कितने शेयर्स स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हैं सेल होने के लिए? सर वो तो शो करता है ना सारा का सारा डेटा, नहीं, स्टैट्स पूरे शो करता है। नहीं, आप नहीं समझे। आप पे 2 स्टॉक मार्केट है, मैं एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप दोनों में से कई जगह भी ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे बॉम्बे में करो चाहे दिल्ली के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करो। आज रिलायंस के जो टोटल सेल है, टोटल बिड आ रखी है बिड 1 लाख शेयर सेल करने की, ठीक है। ये जो शेयर सेल करने की बिड आ रखी है, जो कंपनी है पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनकी तरफ से नहीं आती है। आपके मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, अनगिनत लोगों के पास रिलायंस के शेयर्स हैं, तो कॉन्टिन्यूसली सेलिंग एंड परचेज आपकी होती रहती है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रिलायंस का किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस है, ये ऊपर नीचे क्यों होता है। आपने देखा होगा कि आज किसी कंपनी का शेयर प्राइस उड़ गया और आज किसी कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया, तो वो इसलिए होता है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आपका शेयर प्राइस ऊपर जाता है और नीचे जाता है। आज फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज मतलब कि से आज व्हाट इज 27 दिसंबर, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो स्टॉक मार्केट में बिड थी, बेचने की बिड, मतलब कि आज लोगों ने बेचने की कोशिश ज्यादा करी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर बशर्ते उसकी खरीदने की, तो क्या होगा, डिमांड आज रिलायंस की कम हो गई शेयर्स की, तो आज रिलायंस का स्टॉक प्राइस गिर जाए। साइमल्टेनियसली अगर आज रिलायंस के शेयर प्राइस की बोली
खरीदने की लोगों ने लगा रखी है हाई, से 100 रुपए की डिमांड है खरीदने की, सिर्फ 80 शेयर ही अवेलेबल है बेचने के लिए। तो आज क्या होगा, रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। सो दिस इज हाउ स्टॉक प्राइस रिलायंस किसी भी कंपनी का स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे होता है। आप कह सकते हैं कि स्टॉक मैन्युपुलेशन भी होता है स्टॉक प्राइस का, बट वो हाई लेवल पे होता है, प्रमोटर्स के लेवल पे होता है, वो आपके मेरे रिटेल इन्वेस्टर्स के लेवल पे ना के बराबर होता है। आप और हम सिर्फ मार्केट को समझ के अपने इमोशंस को साइड में रख के ट्रेडिंग कर सकते हैं, या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर अगर आप जो बोल रहे हो मुझे मयंक कि सर वो कैसे अनलिमिटेड शेयर परचेज करेंगे, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है शाजिया को कि सपोज यहाँ पे पूजा को 100 शेयर परचेज करने हैं। इवन इफ शी वांट्स, शी कैन परचेज 1 लाख शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज टुडे इटसेल्फ। बस मार्केट में वो शेयर उतने सेलिंग के लिए अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा भी कई बार होता है कि आपने से 1000 शेयर परचेज करने के लिए किसी कंपनी के लिए बिड डाली, आपने डाली बोली बाय करने के लिए किसी भी कंपनी की, पर मार्केट में वो शेयर सेलिंग के लिए अभी एज ऑफ नाउ जब आपने बिड डाली है तो अवेलेबल है सिर्फ 800 शेयर। तो 800 शेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और रिमेनिंग 200 शेयर आपको नहीं मिलेंगे। तो आपके अकाउंट से 200 शेयर की ही आई एम सॉरी 800 के ही पैसे कटेंगे। ये सारा रियल टाइम बेसिस पे चलता है स्टॉक मार्केट। अब वो कंसेप्ट कॉलिंग वाला, ब्रोकर वाला कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया। एक और चीज, अगर किसी ने आज शेयर परचेज करे, आप उस शेयर को आज भी सेल कर सकते हैं। आपने शेयर को आज सेल किया, उसी कंपनी का अगर शेयर मार्केट में अवेलेबल है आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ योर स्टॉक मार्केट वर्क्स। कितने स्टॉक मार्केट है इंडिया में बेसिकली? वैसे नंबर ऑफ स्टॉक मार्केट तो काफी थे, बट बेसिक मेजर देयर आर 2 मेजर प्लेयर्स। फर्स्ट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे वाला, एंड सेकंड इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली। रिलायंस के शेयर या किसी भी कंपनी के शेयर आप देखेंगे तो अमूमन एवरेज दोनों स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रखे हैं। जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको ट्रेडिंग कौन से मार्केट में करनी है। यू वांट टू परचेज शेयर इनटू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और यू वांट टू डू ट्रेडिंग, और यू वांट टू परचेज और सेल इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स परचेज कर सकते हो। आप हाँ, जिस स्टॉक मार्केट में आपने परचेज किया फिर उसी में आपको सेल भी करना पड़ेगा, राइट। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या है moneycontrol.com की वेबसाइट, आप सब देख पा रहे हैं? यस सर। Okay. यस सर। यस अब देखिए आज रिलायंस का शेयर का प्राइस क्लोज हुआ है 2544.70, और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है NSE BSE। तो ये जो स्टॉक प्राइस आपको दिख रहा है ये NSE का है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो BSE का स्टॉक प्राइस आ जाएगा रिलायंस। कितना है? 2545। यहाँ पे कितना है? 2544। तो देखिए ऑलमोस्ट कितना फर्क है, 2544 और 70 पैसे, 2545 5 पैसे। तो हम कह सकते हैं कि 35 पैसे का फर्क है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ऑलमोस्ट ये फिगर जो है, ये जो फिगर है शेयर प्राइस का पैरेलल चलता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। इट्स वेरी सेल्डम दैट यू विल फाइंड कि इसमें बहुत मेजर डिफरेंस आ रखा है, राइट। अब आप देखिए कि आज कितना गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस का शेयर प्राइस का वेरिएशन। हाईएस्ट कितना गया है ये आप देख रहे हैं, लो सबको दिख पा रहा है, ये लिखा है एल में लो। यस सर। ओके, लो गया है 2514 रुपए 35 पैसे, और हाई गया है 2545.80 पैसे। वहीं हम अगर चेक करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2515 रुपए 25 पैसे और 2548.80 पैसे। दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स।